बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। जानेंगे पेमेंट अंडर प्रोसेस, उसके बारे में भी तो इस जानना वेबसाइट पे आ जाना है। वैसे मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप इस पे आ सकते हैं। उसके बाद यूज़र आईडी पासवर्ड। है। और स्टूडेंट प्लस वाला जो आइकन है उस पर क्लिक करके SC ST BC EBC स्टूडेंट लॉगिन आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन कीजिए। यूज़र आईडी पासवर्ड, उसके बाद ये जो कैप्चा है इस वाले बॉक्स में फिल करके लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, लॉगिन हो जाइएगा। न्यू यूज़र यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, इससे आप नया स्टूडेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर यूज़र आईडी भूल गए तो फॉरगेट यूज़र आईडी करके आप अपने यूज़र आईडी को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, और फॉरगेट पासवर्ड से आपने भूले हुए पासवर्ड को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो लॉगिन कर लीजिएगा। आपका डिटेल्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कि ये जो है बहुत लोगों का जो पेमेंट जो है अंडर प्रोसेस है वो कब तक आएगा। और ये मैं फिर से बता देता हूँ कि जिनका पेंडिंग है या फिर रिजेक्टेड दिखा रहा है कोई और कारण से, जैसे इनका जो पहला जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है और यहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा है। तो उन लोगों का अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 वालों का अभी तक जब पेंडिंग है या रिजेक्टेड है, तो 2022 से 23 वाले के लिए 23 वाले सेशन में अब अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब ये फिर से अब सुधरने वाला नहीं है, सुधार नहीं सकता है। वो अगले सेशन में नया फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। फ्रेश डॉक्यूमेंट, करेक्ट डॉक्यूमेंट दीजिएगा उसमें, और सही डिटेल्स भरिएगा, फिर वेरीफाई होगा तब आपको पेमेंट मिलेगा। लेकिन जिनका जिनका जो पेमेंट स्टेटस जो पेमेंट अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, उनको इस नवंबर माह में या फिर एक माह में उनको अवश्य मिल जाएगा। तो ये अपडेट था। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।